विद्यार्थियों को आपके अपने चैनल में हृदय अभिनंदन है। और आज का जो इंग्लिश का ये वीडियो जो है 12th क्लास विद्यार्थी बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट के माध्यम से वीडियो को प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी बनाया जा रहा है। तो ये वीडियो आप मिस मत कीजिए। और जिन बच्चे को अपीयर होना है 2024 के एग्जाम में, उस बच्चे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को देखिए और जितने भी आपको डाउट है इस वीडियो के माध्यम से आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए एक एक प्रश्न पर देखें। ये 2020 का क्वेश्चन का एपिसोड आएगा, 20 या 15 क्वेश्चन का आएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है आपके पास, पहला क्वेश्चन है मैकाविटी इज फुल ऑफ। मैकाविटी जो थी, मैकाविटी द मैस्ट्रिक कैट जो पढ़े हो, ठीक है ना, टी.एस. इलियट का जो चैप्टर है पोएट्री का, तो उसका जो फुल ऑफ है मैंने कौन से भरी हुई है, हैप्पीनेस से भरी हुई है या सैडनेस से या उदासन से, हैप्पीनेस या सेल्फनेस या स्वार्थ से या डिसीटफुलनेस से। तो याद रखिएगा डिसीटफुलनेस जो इसका होगा करेक्ट ऑप्शन होगा, या तो डिसीटफुलनेस दिया होगा, नहीं तो आउट ऑफ लॉ दिया होगा, आउट लॉ। ये दो ऑप्शन आएंगे, या तो ये आ जाएगा डिसीटफुलनेस आ सकता है, नहीं तो आउट लॉ आ सकता है, ठीक है ना। यही दोनों में से इसका आंसर होगा, ठीक है ना, याद रखना। तो इसका आंसर डिसीटफुलनेस या आउटलॉ, ये मैकाविटी फुल ऑफ है, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि मैकाविटी, यहां से थोड़ा सा लाइट कर। सेकंड क्वेश्चन है मैकाविटी इज डैश ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। माने मैकाविटी ने स्कॉटलैंड यार्ड में क्या करती थी, डिस्पेयर करती थी तो नहीं, एंग्री करती थी तो नहीं, फ्रोटनेस, उसके पास फ्रस्टनेस था तो नहीं, उदासीन नहीं था, बैफेलमेंट था। बैफेलमेंट का मतलब होता है जो स्कॉटलैंड यार्ड थी ना, पुलिस एजेंसी, जो पुलिस एजेंसी थी स्कॉटलैंड यार्ड, वहां पर ना उसको बैफेलमेंट कर देती थी, उलझन में डाल देती थी। उलझन में डालने को बोलते हैं बैफेलमेंट। तो ये मैकाविटी जो कैट थी, मैकाविटी हालांकि कैट नहीं, बिल्ली नहीं थी, बिलार थी, ठीक है ना। लेकिन याद रखना बिल्ली उच्चारण में आ रही है, लेकिन ये क्या कहते हैं बैफेलमेंट इसको बोलना। बैफेलमेंट मैंने उलझन में डालती थी। कौन यार्ड को उलझन में डालती थी, कौन यार्ड को, तो स्कॉटलैंड जो यार्ड थी पुलिस एजेंसी, उसको उलझन में डाल देती थी, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर बी होगा करेक्ट। तीसरा प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, तीसरा फ्रेंड है मुल्कराज आनंद रोट द नोवेल। मुल्कराज आनंद कौन सा नोवेल लिखे थे, ठीक है ना। इसमें बताना है कि कौन सा इनका मुल्कराज आनंद का नोवेल था, नोवेल का नाम बताना है, इस मेंशन करना है नोवेल का, या ठीक है ना। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से कोई प्रश्न है तो मुल्कराज आनंद कौन सा जो नोवेल लिखे थे, नोवेल को बताना है। तो ये इंडिया नहीं लिखे थे, गाइड दूसरा कोई लिखा था, नॉन ऑफ दिस नहीं होगा। तो अनटचेबल जो है, अनटचेबल, ये आप अगर याद किए होंगे तो अनटचेबल जो था ना, यही मुल्कराज आनंद लिखे थे, अनटचेबल, ठीक है ना। अनटचेबल कौन लिखे थे, मुल्कराज आनंद। कोई दिक्कत नहीं, चलिए बहुत अच्छा। फोर्थ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चौथा प्रश्न है, यानी फोर्थ क्वेश्चन, द पार्ट्स वे वर डैश, ठीक है ना। वर इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, वेयर मत पढ़ना, ठीक है ना। वर, ठीक है ना, हैबिचुअल हो जाती है तो वेयर लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो द पार्ट्स वर, इसके पास ये पार्ट्स जो था ना वो क्या करता था, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट चैप्टर से लिया गया सेंटेंस है, जिसके लिखे हैं W.H. स्टूडेंट। तो ये रनिंग करता था तो नहीं, रनिंग नहीं करता था। पार्ट सोल डांट खाता तो नहीं खाता था, तो ये क्या करता था, तो रोलिंग करता था। रोलिंग इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी सी ऑप्शन जो होगा रोलिंग। याद रखिए पार्ट्स क्या करता था, तो रोलिंग करता था। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 5 प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, 5 प्रश्न जो आपका पूछा है, 5वां जो प्रश्न है उसमें जो लाइन है, लाइन पूछ दिया है कि होपिंग टू सीच, होपिंग टू सी, दिखाई दे रहा है ना, होपिंग टू सी। और उसके बाद से लिखा है नॉट टिल डेथ इट ए लाइन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से लिया गया है, ये जो लाइन जो दिया गया होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इट ए लाइन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से लिया गया है, मैंने कौन सा चैप्टर से लिया गया। चैप्टर का नाम दे देगा तो चैप्टर का नाम मेंशन करना है, या नहीं तो राइटर का नाम दे देगा तो राइटर का नाम मेंशन करना है। इस पर कमांड होना चाहिए तुम्हें, ठीक है ना। तो ये याद रखना, होपिंग टू सीज नॉट डेथ, तो ये जो है ना आपका, तो इसको आपको याद रहना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, तो याद रखना सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसको वर्ल्ड विटमैन लिखे थे उसी लाइन से लिया गया। क्या है,
ये तो उसी मैंने चैप्टर से लिया गया लाइन है, याद रखना। तो याद रखना होपिंग टू सीज एट अ नॉट टिल जो लिखा गया है ये लाइन याद रखना फ्रेंड्स, ठीक है। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम की दृष्टि से। ओके, 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए जाने। कह रहा है 6 नंबर प्रश्न भी आपका लाइन है, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज, माने लाइट ऑफ स्टेप जो फ्रेज है माने हल्की दिल की हल्की कदम की जो कौन थी कि कौन है कि कौन, ठीक है ना। तो वह जो थी, तो ये यहाँ पर जो मेंशन किया गया है एक लेडी को किया गया है, लड़की को एपिटाफ से दिया गया, वाल्टर डे एलमेयर जिसके लेखक हैं। तो यहाँ पर सी होगा, सी इसलिए होगा कि वो जो थी वो लेडी थी, क्या थी, लेडी थी। अब लेडी जो थी ना, यानी लेडी या लेडीज जिसको बोलते हो, ठीक है ना, उसी को बारे में ये चर्चा किया गया। तो सी यहाँ पर लेडीज के लिए पढ़ते, लेकिन लाइन तुमको याद रखना पड़ेगा, जो उसकी लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, वो सी होगा, यानी आपका आंसर डी होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। आंसर क्या होगा, आंसर आपका डी होगा, याद रखिएगा। आंसर आपका क्या होगा जी, आंसर आपका डी होगा, ये बात आप जानिए। कोई दिक्कत? अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न है, कि जो 7 नंबर प्रश्न है, थोड़ा सा लाइट देख लेना है। 7 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स क्या कर रहा है, 7 नंबर प्रश्न कि रूपेट ब्रूक वाज डाइड इन, यानी रूपेट ब्रूक जो सोल्जर चैप्टर के ऑथर थे, लेखक थे, जिसको हम रिमेम्बर करते हैं, याद करते हैं, ठीक है ना, वार पोएट के नाम से, ये इनका डाइड कब हुआ था। डाइड भी हर राइटर का डाइड याद रखना चाहिए। देखो तो ये आपका 1913 है, यानी 1913 है, 1914 है, 1914 है, 1915 है, 1916 है। तो याद रखिएगा 1915, यानी ऑप्शन जो है आपका सी ऑप्शन, जो यहाँ पर सी का मतलब ये हुआ कि ये मैंने ऐसे लिखा है ये, और यहाँ पर सी देखिए, सी ऑप्शन मतलब ये जो 1915 जो होता है ये इनका करेक्ट आंसर है। मैंने उस समय डाइट किए थे, कौन उस समय डाइट किए थे, तो याद रखिएगा रूपेट ब्रूक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 8 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, 8 नंबर आपका प्रश्न जो है ये पूछ रहा है कि वाल्टर डे एलमेयर वाल्टर डे एलमेयर जो है वो जानते हैं, वाल्टर डे एलमेयर आपको नाम तो सुने, वाल्टर डे एलमेयर कौन सा पाठ के हैं, एन एपिटाफ, ठीक है ना। वो जानते हैं कि हु इज नाउ डेड, जो कि अब मर चुकी है, वो कौन चीज है जो वो जानते हैं कि मर चुकी है, औरत है, तो औरत का तो मेंशन उस पार्ट वाल्टर डे के पार्ट में औरत का मेंशन नहीं किया गया है, वुमेन का, गर्ल का भी मेंशन नहीं किया गया है, मैंने चर्चा नहीं किया गया है, मेन का भी नहीं चर्चा किया गया है। तो भाई किया किसका गया है, तो याद रखिएगा लेडी, यानी लेडी जो है ना उसका चर्चा किया गया है। तो लेडी को जानते हैं कि वो मर चुकी है, ठीक है ना, लेडी आपका करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर जो प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न है ए सोनेट इज ए पोएम ऑफ लाइन, माने लाइन जो बताना है कि सोनेट की कितने लाइन होते हैं। सोनेट पोएम जो सोल्जर को बताया गया, तो सोल्जर जो सोनेट है, ठीक है ना, तो लाइन बताते हैं। याद रखिएगा सोनेट का 16 लाइन है, सोनेट का लाइन कितना है, तो लाइन तो आपको 14 याद है, ठीक है ना, 14। इसको कितने भागों में बांटा है 14 लाइन को, तो 14 को 2 भागों में बांटा गया है, 14 को 2, एक लाइन 6 लाइन का था, दूसरा 8 लाइन का, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा आपका 14, याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज ए विंडो, ठीक है ना, व्हाट इज द विंडो टू द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड का विंडो किसे कहा जाता है, माने किसको वर्ल्ड का विंडो कहा जाता है, संसार की खिड़की किसे कहा जाता है, नोवेल को कहा जाता है कि पोएम को कहा जाता है कि स्टोरी को कहा जाता है, इंग्लिश को कहा जाता है। तब तो ये बात जानिए कि विंडो ऑफ वर्ल्ड जब भी पूछे, जब भी जिक्र करे, जब भी चर्चा करे, जब भी मेंशन करे, तो याद रखिएगा आप कि इंग्लिश को किया जाता है, ठीक है ना। इंग्लिश आपका करेक्ट आंसर होगा डी, ठीक है ना फ्रेंड्स, इंग्लिश। 11 नंबर 11 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्टोरी ऑफ इंग्लिश है, ठीक है ना, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ठीक है ना। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का बोलोगे तब तो सीखोगे यार, क्या हुआ क्या तुमको, बैठो, ठीक है ना। इसको ठीक है ना, तो पूछा है कि हु इज द ऑथर ऑफ एसे, एसे जो होता है ना निबंध, तो एसे के लेखक कौन है। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें बताना है कि चारों में से एसे कौन लिखे हैं, ठीक है ना, एसे का राइटर कौन है। तो पहला है फ्रांसिस बैकन लिखे थे, दूसरा चौसर है, तीसरा शेक्सपियर जी है, और चौथा जो है लैंगलैंड जो है, चारों नाम से इंट्रोड्यूस हुआ पहले ऑलरेडी, ठीक है ना। तो इसका एसे का अगर पूछा जाए कि कौन लिखा है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा हमेशा, ठीक है ना, कि इसको मुन्ना याद रखो कि फ्रांसिस बैकन जो थे ना बाबू, इस फ्रांसिस बैकन जो थे, फ्रांसिस बैकन ऐसे लिखे थे, फ्रांसिस बैकन को नाम याद रखिए ऐसे के लिए, ठीक है ना, नहीं तो दिक्कत करेगा आगे चलकर, ठीक है ना। फ्रांसिस बैकन
का मतलब ही ऐसे यही लिख, ठीक है ना। ऐसे अगर जब भी पूछे तो फ्रांसिस बैकन को याद रखिएगा कि ऐसे का ऑथर कौन है, तो फ्रांसिस बैकन। ज्यादा बार नाम मेंशन इसलिए कर रहा हूं ताकि तुमको याद हो जाए। 12 नंबर क्वेश्चन जो है, 12th क्वेश्चन, द ब्रिटिश ग्रामर हैज बीन रिटन बाय। ब्रिटिश ग्रामर कौन लिखे हैं, ठीक है ना। ब्रिटिश ग्रामर पूछेगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ठीक है ना, ब्रिटिश ग्रामर कौन लिखे हैं मुन्ना, जब भी मेंशन करेंगे ब्रिटिश ग्रामर को कौन लिखा है, ब्रिटिश ग्रामर याद रखना है। ब्रिटिश ग्रामर को कौन लिखे, टी.एस. इलियट तो नहीं लिखे, तो टी.एस. इलियट से तुमको पता चलेगा, तो जेम्स बच्चन, ये अमिताभ बच्चन वाला नहीं, जेम्स बच्चन नाम है, ये जेम्स बच्चन जो थे ना, यही लिखे थे ब्रिटिश ग्रामर। अगर इंग्लिश ग्रामर पूछे तो लैंडली मोरिया का नाम बताना, लेकिन ब्रिटिश ग्रामर का जब भी मेंशन करे, जब भी तुमसे चर्चा करे कि ब्रिटिश ग्रामर कौन लिखा है, तो याद रखना है कि जेम्स बच्चन लिखना है। यानी बच्चन तो याद ही होगा, मूवी तो देखा होगा बच्चन साहब का, तो जेम्स बच्चन को पहले इंक्लूड कर लेना, जेम्स जी को लगा लेना, जेम्स वार्ड वाले जेम्स लगा देना। जेम्स बच्चन जो थे ये ब्रिटिश ग्रामर को, ठीक है ना, लिखे थे। कोई दिक्कत परेशानी होना भी नहीं चाहिए, ताकि 13 नंबर प्रश्न देखिए। 13 नंबर जो प्रश्न है, हु वाज द ऑथर ऑफ द फेरी क्वीन, यानी फेरी क्वीन के लेखक कौन है था, ठीक है ना। पहले फेरी क्वीन के लेखक कौन थे, यानी फेरी क्वीन कौन लिखा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को देखिए, पहले तो सबसे क्वेश्चन को खोल कर पढ़ जाइए, ठीक है ना। पूरा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, क्वेश्चन कौन सा प्रश्न है, प्रश्न आते ही आपको ऑप्शन दिखाई देना चाहिए कि हाँ ये प्रश्न है। तो फेरी क्वीन याद रखिएगा, फेरी क्वीन जो है, फेरी क्वीन के ऑथर कौन है, तो फेरी क्वीन का ऑथर जानते हो कौन होगा, मिल्टन होगा, ठीक है ना। मिल्टन, मिल्टन जाना ना, मिल्टन, ठीक है ना। अब वो मिल्टन याद रखिएगा, मिल्टन जॉन बारन फेरी क्वीन के लेखक कौन, ठीक है। मिल्टन के नाम चर्चा रखिएगा, कोनो दिक्कत ना, दिक्कत तब होके ना चाहिए थी कोनो। फेरी क्वीन के लिख ले, मिल्टन लिख ले बारन, ओके। 14 नंबर प्रश्न जो पूछ रहा है, जॉन डॉन, वही जॉन डॉन मैथाफिजिकल पोएट का नाम तो याद ही हो गया। जॉन डॉन का नाम का, जब भी जॉन डॉन का नाम का चर्चा हो, मेंशन हो, तो समझिए एक मैथाफिजिकल पोएट जॉन डॉन ही थे, ठीक है ना। तो यानी मैथाफिजिकल पोएट जॉन डॉन जो थे ना, वो आज बॉर्न ही, इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म बताना है। तो ये जन्म याद रखे, तो इनका जन्म कब हुआ था, तो याद रखना 1572 में, ठीक है ना। ये 1572 में इनका जन्म हुआ था, किनका, तो जॉन डॉन का, ठीक है ना। तो जॉन डॉन वही 1572 में। इनकी शिक्षा कौन सा यूनिवर्सिटी में इनको लिव करना पड़ा, कमेंट सेक्शन में बोलिए। 15 नंबर जो प्रश्न है, इजी प्रश्न है, बताइएगा। द पोएट जो थे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के पोएट कौन थे, मैंने कवि कौन थे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लिखे कौन थे, टी.एस. इलियट तो जानते हैं कौन से पार्ट लिखे हैं, टी.एस. इलियट, ठीक है ना। डब्ल्यू.एच. वुडेन कौन पार्ट लिखे हैं, जॉन किट्स कौन पार्ट लिखे हैं, तो वाल्ट विटमैन कौन सा पार्ट लिखे हैं, ठीक है ना। तो याद रखिए ना, वाल्ट विटमैन जो थे ना, इनके ऑथर होंगे, ठीक है, वाल्ट विटमैन, ठीक है ना। वाल्ट विटमैन इनके कौन लिखे थे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कौन लिखे थे, वाल्ट विटमैन लिखे थे, याद रखिए। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, डब्ल्यू.एच. वुडेन लिखे थे। जॉन किट्स जो थे ना, जॉन किट्स, तो ये लिख रहे थे ओड टू ऑटम। और टी.एस. इलियट को जो ये चैप्टर, जो टी.एस. इलियट जो है, मैकेविटी द मैस्ट्री कैट, ये इनका लिखा हुआ चैप्टर है, ओके। तो ये वाल्ट विटमैन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है ना। इनको वाल्ट विटमैन का पोएट्री कलेक्शन जो हुआ था, कलेक्शन हमको सेक्शन में बताइए कौन सा ये पोएट्री कलेक्शन लिखे हैं, ठीक है ना। पोएट्री कलेक्शन इनका कौन सा है, वाल्ट विटमैन का, ठीक है ना, हमको कमेंट में बताइए। 16, 17, 18 तीन प्रश्न आपके बोर्ड पर है, ठीक है ना। ये भी तीनों प्रश्न जो है ना, ग्रामर से लिया गया है, ठीक है ना। और ग्रामर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो लिखा है डैश, ठीक है ना, डैश ही लिव लॉन्ग किसी को, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क्स रहेगा। तो याद जब भी रखो किसी को कि तुम जुग जुग जियो, ये तुम्हारा तो क्या है, तो ये तुम्हारा इच्छा व्यक्त किया जा रहा है। इच्छा कभी व्यक्त किया जाए तो मैं यहाँ पर जो आपका होगा ना, मैं जो हेल्पिंग वर्ब होगा, ये आपका मे आंसर आएगा, यानी मैं यहाँ पर होगा, मैं आपका जो होगा या में ही लिव लॉन्ग, ठीक है ना। ये तो ये आंसर आपका में होना चाहिए, ठीक है ना। और में आपका है, ठीक है ना, ये आपका करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, यू डैश टेल मी द ट्रूथ, ठीक है ना। तो जब ट्रूथ को तुमको दिखाया कि हमको जब ट्रूथ क्या है, तो ट्रूथ जब भी दिखाए, तो यहाँ पर इतनी मॉडल वर्ब है, तो मस्ट तो आपका मॉडल वर्ब है नहीं। मे का प्रयोग यूज्ड का प्रयोग किया जाता नहीं है, तो मस्ट का मतलब मस्ट का प्रयोग कि जो चीज बहुत जरूरी हो, सच्चाई क्या है तुम्हारा जरूरी चीज है ना, सच्चाई को दिखाना जरूरी बात है, तो यहाँ पर मस्ट का प्रयोग होगा, मस्ट अप्लाई होगा। तो यू मस्ट टेल, ठीक है ना, यहाँ पर मस्ट लगेगा नहीं, बी मस्ट, यहाँ पर आपका आंसर होगा मस्ट, ठीक है ना, मस्ट। कोई दिक्कत।
तीसरा आर्टिकल है ही इज डैश एम ए। जो एम ए है तो एम ए के पहले एन लगेगा कि ए लगेगा कि द लगेगा कि डॉन लगेगा। देखो तो एम ए का जो साउंड हो रहा है ना, साउंड प्रोनाउंसिएशन जब करते हो, उच्चारण करते हो, तो एम ए का साउंड वोकेब साउंड लेता है, नहीं वोवेल वाला साउंड लेता है। कौन साउंड लेता है? वोकेब। तो वोकेब साउंड क्या होते हैं? वोकेब का मतलब होता है, वोकेब माने वोकेब का मतलब होता है ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। तो एम ए जब लिख रहे हो, एम ए समझ रहे हो ना, एम ए जब तुम लिख रहे हो तो एम ए जब भी लिख रहे हो ना, तो एम ए का साउंड जो एम आ रहा है ना, एम, तो ए ओ आर में कहते स्वर वर्ण क्या रहा है, इसलिए यहाँ पर एन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, एन। ठीक है ना, क्या होगा? एन। ठीक है ना, कोई दिक्कत? ठीक है ना, ठीक है ना, इसको पूरा ना पूरा चाट जाओ। अब चाटने का मतलब है ना, पूरा ग्रामर को ना एकदम शरबत बनाकर पी जाओ। शरबत बनाने का मतलब ये नहीं है कि शरबत पी जाने का मतलब होगा कि तुमको इसको ना पूरा हर चीज पर कमांड होना चाहिए, पकड़ होना चाहिए तुमको, ठीक है ना, अच्छा वर्जन मिलेगा तभी, नहीं तो फिर भी दिक्कत होगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ये अंतिम सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, यानी 20 क्वेश्चन एक वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना, एक वीडियो में 20 क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो 19 नंबर जो 19 नंबर क्वेश्चन है कि आई डैश टू गो नाउ, ठीक है ना, ये टेंस से क्वेश्चन है, टेंस पकड़ है, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब दिया गया है, चुनोगे, ठीक है ना, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। जो भी करेक्ट ऑप्शन है ग्रुप, उसको तुमको सेलेक्ट करना है, ठीक है, देखो दिक्कत ना हो, और दिक्कत होने वाली समस्या भी नहीं होती, क्योंकि उसको पकड़ बनाओ। तो लिखा देखो आई के साथ तो ही अप्लाई नहीं होगा, तो यहाँ पर इसका खत्म। आई के साथ तो आज होगा, लेकिन यहाँ पर नाउन जो प्रेजेंट टाइम दे दिया ग्रुप, इसलिए जो आज का भी काम क्लियर। आई के साथ हैज का अप्लाई नहीं किया जाता है, आई के साथ हैज लगता है क्या? आई के साथ हैज नहीं लगता है ना, ठीक है ना। आई के साथ हैव आता है, और ठीक है ना, और हैव आपका प्रेजेंट टाइम है, और प्रेजेंट के साथ नाउ का प्रयोग होगा, ठीक है ना। तो ये आपका हैव जो है, हैव आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि अब मैं, ठीक है ना, मजबूरी सूचक वाक है, अब मुझे जाना है, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, माई ब्रदर डिड नॉट हर, ठीक है ना। तो मेरे माई ब्रदर डिड नॉट हर, तो डिड नॉट के बाद कौन सा वर्ब आते हैं? तो डिड नॉट, एक कंसेप्ट जान जाइए कि डिड, डू और डॉज, ये तीन चीज के बाद ना हमेशा भी वन आता है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये वर्ब वन आता है। तो इसमें फर्स्ट फॉर्म क्या है? तो देखो यहाँ पर डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म क्या है? चूज, तो इसका स्पेलिंग ही गलत है, तो यानी सी होगा चूज, यानी चूज का मतलब होता है चुनना। मेरे भाई ने उसे नहीं चुना, ठीक है ना, किसे नहीं चुना? जो हर कोई लड़की है उसको नहीं चुना, तो इसको यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? चूज, यानी CHOOSE, चूज, ये आपका करेक्ट आंसर सी होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत? आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस कीजिए और लर्न कीजिए, और ठीक है ना, और कमांड रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।